हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो कुछ पढ़ लेते हैं। आज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या हमारे पास? स्टेट वेदर रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो रेशनल नंबर है उसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मीन्स बेटा जिसमें 2 और 5 के फैक्टर होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जिसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो वो क्या होगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 तो 8 में क्या है, देखो इसका फ्रैक्शन करो। 2 2 4 का 8, 2 2 to the 4 एंड 2 2 1 the 2। तो 8 में कौन सा फैक्टर है? 2 into 2 into 2। अब हम और लेते हैं एग्जांपल 25 में 5 5 25 5 1 the 5। तो 25 के फैक्टर में कौन से हैं? 5 into 5। और हम एक और लेते हैं कुछ, जैसे हम ले लेते हैं 50। तो 2 25 the 50, 5 5 5 the 25, 5 1 the 5। तो उसमें 2 5 और 5 के फैक्टर हैं। 25 के 2 5 और 5 के फैक्टर हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? हमारे पास या तो 2 के फैक्टर होना चाहिए, या 5 का होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। फिर से बेटा एक बात फिर समझ लो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है हमारा, या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए, या तो फिर हमारे पास 5 का फैक्टर होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने चाहिए। यदि इसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 125/9 ओवर 2 का स्क्वायर 5 7 एंड 7 की 5, ये फैक्टर है हमारे पास। तो बेटा इसमें 2 और 5 के फैक्टर तो हैं, 2 और 5 का फैक्टर तो है, लेकिन इसमें साथ में फैक्टर किस चीज का भी है? 7 का फैक्टर भी है। तो ये क्या होगा फिर हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये हमारे पास जो है, इसमें 2 का फैक्टर भी है, 5 का भी है, 7 का। इसमें सिर्फ 2 का ही है, इसमें 5 का ही है, और इसमें 2 और 5 दोनों के हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि या तो हमारे पास 2 का फैक्टर होना चाहिए, या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 2 का फैक्टर भी है, 5 का भी है, लेकिन साथ में किस चीज का भी है? 7 का भी है। तो ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 13 ओवर 3125। बेटा फैक्टर करो, फैक्टर इजी है। 3 1 2 5, 5 से 625, 5 से 125, 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 5, और 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। कितने बार फैक्टर है? 1 2 3 4 5। तो 13 ओवर 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 1 2 3 4 5। कितना आ गया ये? 13 ओवर 5 की पावर 5। अब बेटा बताओ कि ये इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? बताइए जरा। हाँ बेटा टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें किस चीज का फैक्टर है? 5 का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे? The factor of the denominators, the factors of the denominators denominator is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m। ये फार्मूला बेटा 2 raised to power n, यानी फैक्टर हमारे 2 की पावर में होना चाहिए और 5 की पावर में होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, या सिंगल होना चाहिए,
सिंगल 2 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारे पास फैक्टर आ गए हैं 2 और 5 दोनों फैक्टर। इसमें 5 का फैक्टर ही है। द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore the rational number has the terminating decimal expansion क्लियर? ओके, बेटा ये आपका आंसर हो गया। बेटा सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पार्ट के हमारे पास 17/8। इसको हमें पता करना है कि इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो बेटा फैक्टर करो। 8 का फैक्टर 2 2 4 का 8 2 2 to the 4 2 2 1 the 2। तो 17 8 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? सॉल्यूशन 2 into 2 into 2 17/2 into 2 into 2, जिसको लिखते हैं 17/2 की पावर 3। तो अभी मैंने बात की थी क्वेश्चन में कि हमारे जो फैक्टर होते हैं वो किस फॉर्म में चाहिए, 2 की कोई पावर या 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर होनी चाहिए। सीधी बात है कि हमारा जो फैक्टर है डिनोमिनेटर जो फैक्टर है वो हमारे फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 raised to power n और 5 raised to power m के रूप में होने चाहिए। तो अब देखते हैं इसको। ऊपर जो फैक्टर है ये अपना न्यूमरेटर है, इसका फैक्टर होंगे 17 का होगा 17 into 1 ही होगा। तो इसे फैक्टर करने की जरूरत नहीं हमने फैक्टर करना सिर्फ डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 raised to power 3। तो देखो अब ये इस फॉर्म में है कि नहीं है? बेटा इस फॉर्म में है ये, क्योंकि इसमें किसके फैक्टर है 2 की पावर 3, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 हमारे पास फैक्टर है। तो क्या होगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it has terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये समझा रहा है कि इसके फैक्टर किसकी फॉर्म में 2 raised to power n 5 raised to power m, यानी इसमें 2 के फैक्टर हैं, therefore it has the terminating decimal expansion। अब साथ में सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सीखे देखो वो क्या है 64/455, ये थर्ड पार्ट है। उससे फैक्टर कर लेते हैं। देखो 4 5 5 के फैक्टर करो 5 से 5 9 45 5 1 5 7 13 13 1। देखो क्या बनेगा सॉल्यूशन 64/5 into 7 into 13, ये फैक्टर बन गई। अब बेटा देखो इसमें 2 का फैक्टर तो नहीं है, फैक्टर इसका है 5, लेकिन साथ में हमारे पास फैक्टर है 7 और 13 का भी है, 7 और 13 का भी है। लेकिन सिर्फ हमें जो फैक्टर चाहिए किस फॉर्म में चाहिए 2 raised to power n और 5 raised to power m, यानी कि हमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर ही चाहिए। यदि 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो हमारा कौन सा होगा, हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसका। तो इसका क्या आ जाएगा द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर्स, द फैक्टर ऑफ द denominator is not
in the is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it has non-terminating decimal expansion. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लगता है बेटा आपको भी क्लियर हो चुका है कि जिसमें 2 का फैक्टर हो, किस चीज के फैक्टर हो, 2 का फैक्टर हो या 5 के फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों फैक्टर हो, 2 और 5 दोनों फैक्टर हो, तो हमारा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि हमारे पास 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी है तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बेटा आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। ये ध्यान से वीडियो देखियो तो धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन है 1.4 का, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। बड़ा फैक्टर्स के 1600 फैक्टर बन जाएंगे 2 into 2 into 2 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 into 5 into 5 2 टाइम्स। अब इस बन जाएगा 15 ओवर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 into 5 पावर 2। ओके, तो देखो बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए आप बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं तो नहीं है, क्या सिर्फ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो अपना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है हमारे पास किस फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of denominator is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it has terminating decimal expansion, decimal expansion। आंसर। और इसका सेकंड पार्ट 3 4 3 फैक्टर कर लो 7 7 4 द 28 6 कैरी हो गया आगे 6 63 7 9 द 63 7 7 7 द 49 7 1 द 7 फैक्टर आगे तो 29 सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट 29 ओवर 343। तो 29 ओवर 343 फैक्टर क्या होंगे 29 ओवर 7 into 7 into 7। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा इसका, टर्मिनेटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग, बताएं जरा। सीधी बात है, कौन सा फैक्टर है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, 2 5 दोनों के हैं, तो इसलिए क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it has
terminating repeating decimal expansion, decimal non-repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. ओके बेटा, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसको बाद में कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था 4th एंड 5th, क्वेश्चन नंबर 1 का। हम करने जा रहे हैं 6th एंड 7th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट के एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 23/2 एंड 5/2 और 7 क्वेश्चन में 129/2 5/7 और 7/5। ये क्लियर ही है, फैक्टर्स एक्चुअली ऑलरेडी किए हुए हैं, तो अब हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 2 और 5 दोनों की पावर है, इसमें 2 और 5 की पावर दोनों है, लेकिन साथ में फैक्टर कौन सा जुड़ा हुआ है? 7 जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया। इसके कारण ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कौन सा बन गया? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्टर किसका जुड़ गया? साथ में 7 जुड़ गया, इसलिए ये कौन सा बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो सीधे आंसर लिख लो, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 टर्मिनेटिंग having terminating decimal expansion। अब क्यों है? बिकॉज, अब रीजन लिख लो चाहे पूरा, सीधा लिख लेंगे बेटा, आपको भी चल जाएगा। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पर रीजन देना जरूरी होता है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज the factor of denominator is in the form of 2n 5m। इसमें क्या लिखेंगे हम? हैविंग, उतार लेते हैं इसको, 129/2 5/7 7/5। गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अब देखो, हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग decimal repeating decimal expansion because, कॉमा लगा के, बिकॉज कारण है इसका, बिकॉज ये मेन कारण है, ये याद रखिए, बिकॉज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसमें ये है, बिकॉज द फैक्टर ऑफ denominator is not in the form of 2n 5m। आंसर बेटा, दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ये सारे बच्चे नोटबुक्स पे ऊपर बना लें अच्छी तरह। बेटा 8 पार्ट 6/15, तो सॉल्यूशन 6 15 15 फैक्टर हो जाएंगे बेटा, 6/3 इंटू 5। इजी है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 इंटू 5। देखो 3 से ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 2/5। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ denominator has the power of 5 की पावर 1।
तो इसमें 5 का फैक्टर है इसमें, therefore it has the terminating decimal expansion। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा इसमें ये कर देंगे कि 6 और 15 फैक्टर क्या बन गया हमारे पास 3 और 5 हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो हमारा फैक्टर क्या बन गया 5। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज द पावर ऑफ 5। हमने बात की ना कि 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, इसमें कौन सा फैक्टर है 5। 2 5 के एक बार फिर से रिपीट कर लें, 2 5 के दोनों भी हो सकते हैं, 2 का अकेला भी हो सकता है और 5 का अकेला भी हो सकता है, इसमें सिर्फ 5 का फैक्टर है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज द पावर ऑफ 5, देयरफॉर इट हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम साथ में कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन बेटा हमारे पास 35 over 50 के साथ फैक्टर कर लो, क्या जाएंगे 50 अभी हमने किए थे 2 25 5 5 5 1 5, तो सॉल्यूशन ये 9th पार्ट है हमारा 35 over 50 फैक्टर बन जाएंगे, 35 टूट जाएगा, न्यूमरेटर तोड़ दो, 7 into 5 और 2 into 5 into 5 ब्रेक हो गया, तो क्या बच गया वो हमारे पास 7 over 2 into 5। कौन सा होगा बेटा ये, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बताइए जरा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यस, कौन सा बेटा ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि फैक्टर क्या है, इसमें हम लिखते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज द पावर, या डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, therefore it has the terminating decimal expansion। इसलिए इसका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ओके। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 77 over 210, 77 सॉल्यूशन। वो तो बेटा आप लोग इस क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, अब तक आप लोग सीख गए होंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। 77 over 210, 210 के फैक्टर ले लो, फट से 2 10 20, 1 रिमाइंडर यहाँ चला गया 5 3 3 9 5 और 5 से 7 7 से 1, इजी है। अब आपसे इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 77 को क्या बन जाएगा 11 into 7 और इसका क्या बन जाएगा 2 into 3 into 5 into 7, 7 से 7 जाएगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फैक्टर क्या बच गए 11 over 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। आप चाहे इसको फैक्टर को ब्रेक कर लो, नहीं ब्रेक करना चाहिए, करना चाहे तो ऐसे एक्सप्रेस पाइए 277 over 2 into 3 into 5 into 7, ऐसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे इसको ऐसे कर लो, चाहे इसको न्यूमरेटर को ब्रेक करके इसको आप क्या करो डिवाइड करो, काट लो, तो देखो क्या होगा बेटा, इसको बताओ जरा। अब सारे बच्चों ने सीख लिया है, क्या होगा बताइए जरा, लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, क्या होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, गुड शाबाश, नॉन टर्मिनेटिंग। The prime factorization of
factorization of denominator is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m. Therefore it, क्या लिखेंगे आगे, it has non terminating decimal expansion. Repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. ओके, पहला क्वेश्चन फिनिश होता है बेटा.